हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे बहुत खुशी है कि आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर को। तो उसी के देखते हुए मैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 लेकर आ गया हूँ। इसमें हमने पुर्तगाली को पूरा अच्छे से ख़त्म कर दिया है। जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब खत्म कर दिया है। मैंने पहले भी कहा हमने पीएचडी नहीं करनी। पुर्तगाली इतना छोटा नहीं है कि 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा 26-26 मिनट के। बस हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाई। इम्पोर्टेंट चीज़ अगर एग्जामिनर पुर्तगाली में से कुछ डालेगा तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने पूछा था डिफरेंस बिटवीन फाउंडर संस्थापक और रियल फाउंडर वास्तविक संस्थापक, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। स्टूडेंट्स, ये अच्छों को नहीं पता होता। सही में बोल रहा हूँ कि ये अच्छों को नहीं पता होता। ये पहले मुझे भी नहीं पता था। मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ होता था इसमें, पर मैं नहीं चाहता कि इसमें आप कन्फ्यूज़ हों। मैं जिस जगह पर मैंने गलती की है, मैं नहीं चाहता कि उस जगह पर आप गलती करेंगे। तो उसके लिए मैं हूँ आपको बताने के लिए। तो चलिए आपको बताता हूँ। फाउंडर मीन्स होता है कि जिसने स्टार्ट किया। फाउंडर मीन्स क्या होता है? जिसने स्टार्ट किया। मान लीजिए जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उन्होंने पुर्तगीज़ एम्पायर स्टार्ट किया। तो सर, पुर्तगीज़ एम्पायर कैसे स्टार्ट हुआ? फैक्ट्री लगा के बच्चा, फैक्ट्री लगा के उसका प्रचार करके। ये किसने किया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया। मतलब कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को क्या कहा जाएगा फिर? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को फाउंडर कहा जाएगा। तो फिर सर, फिर आ गया रियल फाउंडर। तो सर फिर जिसने स्टार्ट किया तो रियल फाउंडर वो हो जाएगा जिसने उसका विस्तार किया। मान लीजिए फाउंडर जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसने कंपनी स्टार्ट कर दी है, कारखाना इसने स्टार्ट कर दिया है कारखाना, तो इसको बोलेंगे फाउंडर। रियल फाउंडर वो होता है जिसने एक कारखाने से बहुत सारे कारखाने खोल लिए। मतलब कि इस अपनी कंपनी का पुर्तगीज एम्पायर का विस्तार कर दिया। लगता होगा कि आप समझ गए होंगे, कि आपके कमेंट से पता चल जाता है कि आपको समझ में लग जाता है। तो इसलिए ज़्यादा कुछ फ़नी लैंग्वेज में नहीं, जहाँ पर फ़नी लैंग्वेज कॉमेडी में पढ़ाना है वहाँ पर हम आपको कॉमेडी में पढ़ाएंगे। तो चलिए, हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन यहाँ पर थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क अंकल आए। इन्हें क्या बना के भेजा गया? इन्हें सेकंड गवर्नर बना के भेजा गया। कहाँ पर? भारत में। एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर वास्को डी गामा अंकल आए, उन्होंने इंडिया खोज ही लिया था, तो बाकी पीछे पीछे क्यों आ गए? तो बच्चा, मैंने आपको कमेंट भी कर दिया कि वास्को डी गामा को यहाँ पर 1:60 का प्रॉफिट होता था। 1:60 कैसे? मान ली कि जैसे वो इंडिया में 1 रुपये की चीज़, 1 रुपये की कोई भी, मान ली 1 रुपये की एक खरीदते थे, 1 रुपये का एक मोबाइल खरीदते थे, वही अपने शहर में जाके या अदर कंट्री को वही 1 रुपया का खरीदा मोबाइल जो इंडिया में है, वही 1 रुपये का 60 रुपये में बेचते थे। तो इसलिए वो अपनी टोली को ले आए थे। वो 3 बारी गए थे। आपने सच समझ लिया कि वो कोट पैंट बदलने गए थे। नहीं, वो यही चीज़ बताने गए थे। फिर वो उन्होंने मीटिंग की, तो ये आप सीरियस ही लगा कि कोट पैंट बदलने गए थे? बच्चों, कोट पैंट बदलने नहीं गए थे, यही चीज़ बताने गए थे कि इंडिया में बहुत सारा प्रॉफिट है 1:60 का। आ जाओ अपने सारे टोली को ले आओ, कोट पैंट सिला लो, आ जाओ इंडिया को लूटने चलते हैं। ये लूटने आए थे इंडिया को, इसलिए वो अपनी टोली लेकर आए थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पर थे हम लोग। ये कब से कब तक गवर्नर की पोस्ट पर है? ये 1509 से 1515 तक कहाँ पर रहे थे ये? सर, मेरे सर पर रहे थे? नहीं बच्चा, ये गवर्नर की पोस्ट पर रहे थे 1509 से 1515 तक। ये टपके नहीं थे, इनका टिकट नहीं कटा था। इनका गवर्नर की पोस्ट से टिकट कट गया था 1515 में। ये टपके, इनका पता नहीं है कब टपके थे। तो इन्हें रियल फाउंडर कहा जाता है पुर्तगीज एम्पायर का। मैंने आपको समझा दिया है फाउंडर और रियल फाउंडर का क्या मतलब होता है। फाउंडर और रियल फाउंडर का क्या मतलब होता है? फाउंडर वो होता है जिसने स्टार्ट किया। रियल फाउंडर वो होता है जिसने जिस चीज़ का स्टार्ट किया उस चीज़ का विस्तार किया। मान लीजिए एग्जाम्पल बता लेता हूँ कि फाउंडर फाउंडर मान लीजिए जैसे स्टार्ट किया, आपके डैड ने आपको, आपके पिताजी ने आपको एक फ़ोन लेकर दिया कि उन्होंने कहा कि बच्चा तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर ले। तो उस फ़ोन का फाउंडर हो गए आपके डैड जी। रियल फाउंडर हो गए आप, जिसने उस फ़ोन से विस्तार किया, हमारा द प्योर एजुकेशन चैनल ढूंढा। तो रियल फाउंडर हो गए आप, हो गए रियल फाउंडर। आई होप ये आप समझ आ गया होगा आपको।
तो चलिए ये भी बता दिया कि वो दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे, कितने से लेके 1509 से लेके 1515 तक रहे थे वो इस पोस्ट पे। चलिए, तो उन्होंने सर क्या किया था, बस रियल फाउंडर कैसे इन्होंने विस्तार कैसे कर दिया था सर, कि पूजा पाठ की थी या समाधि समाधि बोल रहा हूँ, कि उन्होंने ध्यान लगाया था या क्या किया था, बताता हूँ। इन्होंने बच्चा युद्ध जीते थे, कब्जा कर लिया था। देखिए 1509 में ये अंकल आए थे, 1509 में अंकल ये आए थे, 1515 तक रहे थे। 1500 अगले एक साल बाद 1510 में इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। तो गोवा की बात कर रहे हैं, गोवा की उस समय गोवा का रूलर कौन था, मतलब कि गोवा का किंग कौन था, यूसुफ अली आदिल शाह। जब समय इस अल्फांसो डी अल्बुकर्क अंकल ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया, उस समय गोवा का किंग कौन था, उस समय गोवा का किंग था यूसुफ अली आदिल शाह। तो यहाँ नहीं ठहरे बच्चा, ये अगले साल ही इन्होंने 1511 में मलक्का कैप्चर कर लिया अल्बुकर्क के द्वारा। अल्बुकर्क के द्वारा, अब ये नहीं समझ लेना किधर गया किधर गया, ये अल्बुकर्क सर, ये भी इनका नाम अल्बुकर्क है, ये भी अल्बुकर्क है। सही, अपने भाई से ही नहीं बचा है, क्योंकि नाम ये बहुत सारे होते हैं। अभी अब मध्य कलीम पढ़ोगे ना, जैसे अकबर वन, फिर अकबर टू, फिर बहादुर शाह जफर वन, बहादुर शाह जफर टू, ऐसे ऐसे कर देता है। मुगल का लास्ट किंग बहादुर शाह जफर था। जब अंग्रेज आए, वो बोले चल तू कौन सा मुगल मुगल है, उठा के उसको फेंक दिए, मेरे ख्याल से फांसी दे दिए थे उसको सबके सामने। बोले हम कोई मुगल मुगल को नहीं मानते, तू कहाँ का खेत की मूली है। मेरे ख्याल से उस बहादुर शाह जफर को मुगल वंश का आखिरी राजा था, उसको फांसी दे दिया गया था लोगों के मन में डर बिठाने के लिए। वो अंग्रेज उसको माने ही नहीं कुछ भी है, मुगल होगा अपने ज़माने में, तो अब हमारा ज़माना है। 1511 में उसने क्या कर लिया, मलक्का कैप्चर कर लिया, किसके द्वारा, अल्बुकर्क के द्वारा। फिर यहाँ पर ही नहीं रुका, 1515 में उसने क्या कर लिया, उसने हेमूज की खाड़ी और फ्रास की खाड़ी पर कब्जा कर लिया। किसने कर लिया, अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क कौन था, वैसे तो बोलेंगे कि ये चौथा पुर्तगाली आया था भारत पर, और सेकंड गवर्नर आया था। सेकंड गवर्नर आया था तो फर्स्ट गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा फर्स्ट गवर्नर का कितना था, 1505 से लेके 1509। और ये जो सेकंड गवर्नर है इसका कितना था, 1509 से लेके 1515। ये कौन था, रियल फाउंडर था। रियल फाउंडर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने पुर्तगीज एम्पायर को आगे बढ़ाया था। कैसे बढ़ाया था, अपनी फैक्ट्रीज लगा के बहुत सारे शहरों पर कब्जा कर लिया था, जैसे गोवा पर कब्जा कर लिया था। फिर इसने क्या किया था, 1511 में मलक्का पर कब्जा कर लिया था अल्बुकर्क के द्वारा। फिर इसने क्या किया था, 1515 में फारस की और हेमूज की खाड़ी पर कब्जा कर लिया था। और इसने क्या किया था, इसने किया था, ही अप्लाइड अ मैरिड पॉलिसी, ही टोल्ड द पुर्तगालीज टू मैरिड विद इंडियन वुमेन। इसने क्या किया था, इसने एक विवाहित नीति लागू की। उन्होंने पुर्तगालियों को भारत महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए कहा, अपने धर्म के प्रचार के लिए। मान लीजिए कि ये इधर इधर आया अल्बुकर्क, इधर इंडिया में तो बहुत सारे लोग थे, भोले भाले थे। इंडिया में यही है, इंडिया के लोग भोले भाले थे, इसलिए कोई भी लूट कर चला गया था, उनको सबको भोले भाले थे। तो इस अल्बुकर्क अंकल ने क्या किया, अपने पुर्तगाली साथियों को कहा, ये तो पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली ये सब ईसाई धर्म को मानते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन के हैं ये सब। इसने अपने साथियों को कहा कि जो तुम हो ना, भारत की महिलाओं के साथ शादी कर लो, इससे हमारा ईसाई धर्म का प्रचार होगा, इससे हमारा ईसाई धर्म का प्रचार होगा, और हमारा और भी बढ़ाव होगा। हम और धीरे धीरे कब्जा करते जाएंगे। इसने अपने साथियों को कहा तुम भारतीय महिलाओं के साथ शादी कर लो। इसने मैरिड पॉलिसी लागू की थी अपने धर्म के प्रचार के लिए। और इसने क्या किया था, सती सिस्टम को बैन किया था। सती सिस्टम सब बच्चों को पता है कि अगर किसी का पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को भी जिंदा ही जला दिया जाता है, उसके चिता के ऊपर ही। तो इसने उसको बैन किया था, ये इसने काम सही किया था। फिर इसने क्या किया था, इसने एक किला बनवाया था। कौन सा किला, भटकट किला। किसकी परमिशन के बाद, कृष्ण देव राय की परमिशन के बाद इसने एक किला बनवाया था। तो अब मुझे बताइए कि कृष्ण देव राय कौन थे, कि कहाँ के थे ये, कि इसने उनसे परमिशन क्यों मांगी थी, इतने बड़े थे कृष्ण देव राय। कमेंट में बताइएगा, जो बच्चे कमेंट करते हैं वो बताइएगा कृष्ण देव राय। फिर कौन आ गया, ये कौन सा था नाम, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद कौन आ गया, नीनो दू कुन्हा। कौन आ गया, नीनो दू कुन्हा आ गया, नीनो दू कुन्हा आ गया। वैसे बोला जाएगा वैसे इसको क्या बोला जाएगा, ये फिफ्थ पुर्तगालिया है। ये गवर्नर गुवर्नर नहीं भेजा, ये ऐसे ही आ गया हंसते खेलते, बोलता है चलो यार आज नींद खुली इसकी, बोला यार चलो मेरे चाचा जान मामा जान ने इंडिया को खोजा है, चलो घूम के आते हैं। तो उसको ये आ गया। इसने सबसे पहले आते हैं क्या किया, इसने कैपिटल ट्रांसफर कर दी कोचीन टू गोवा। इसने कोचीन टू गोवा कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया, कोचीन टू गोवा कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया।
कोचीन टू गोवा कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया। सर ये कैपिटल ट्रांसफ़र ये कुछ सर पता नहीं लगा, तो मैं बताता हूँ। ये कैपिटल ट्रांसफ़र का बच्चा मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि दिल्ली 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 इंडिया की कैपिटल है। ज़्यादातर मान लीजिए कि जैसे दिल्ली में ही पीएम आवास है, प्रेसिडेंट आवास है, ज़्यादातर सब कुछ मिलिट्री सब कुछ, मतलब कि समझ सकते हैं कि साहब का सारा कंट्रोल उसी जहाँ की राजधानी होती है, सारा कंट्रोल वहाँ से ही पूरे देश में फैलता है। तो इसने क्या किया, इसने कोचीन से गोवा को कर लिया था, कैपिटल अपनी गोवा ट्रांसफ़र कर ली थी। कोचीन की सारी जनता थी, कोचीन का सारा खजाना, और ये खुद चला गया था गोवा, और गोवा पर बैठ के ही पूरे देश पर नज़र रखता था। अव्वल कि इन्होंने पूरे देश पर अभी कब्जा नहीं किया। अभी यहाँ पर कौन थे, अभी यहाँ पर अरब व्यापारी थे, ये भी यहाँ पर अरब व्यापारी थे। देखना ये भी कैसे भागेंगे, अरब व्यापारी भी, अंग्रेज भगा देते हैं सबको आके। और इसने क्या क्या कब्जा कर लिया, इसने बेसिन को कब्जा कर लिया, बॉम्बे को कब्जा कर लिया, और सालसेट को कब्जा कर लिया। इसने 3 शहरों को कब्जा कर लिया था, बेसिन को, बॉम्बे को और सालसेट को कब्जा कर लिया था इसने। और क्या बनवाया था, इसने आवास बनाया था। क्यों बनाया था बच्चा, उसमें गुल्ली डंडा खेलने के लिए। गुल्ली डंडा खेलने के लिए कोई आवास बनाएगा, रहने के लिए आवास बनाया था इसने। 3 आवास बनाए थे। कौन से आवास बनाए थे, पहला आवास था इसका सैनरथॉम, फिर इसका दूसरा आवास था इसका हुगली, फिर इसका तीसरा आवास था रहने के लिए दीव। ये दीव है जो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा अंकल ने, जो कि फर्स्ट गवर्नर थे 1505 से 1509 तक, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कैप्चर किया था दीव को। इसने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कैप्चर किया था दीव को। फिर बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, सैनरथॉम इसने बनाया था। फिर इसने हुगली बनवाया था, हुगली रेजिडेंस बनवाया था, हुगली शहर नहीं बनवाया था, हुगली में एक रेजिडेंस बनाया था। एक रेजिडेंस मतलब कि रहने की जगह, अपना बड़ा सा एक घर बनवाया होगा। फिर दीव में भी इसने एक क्या बनवाया, रेजिडेंस बनवाया। तो जब ये पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों ने पहली कैपिटल कहाँ रखी, पहली कैपिटल इन्होंने कोचीन रखी, जहाँ पर वास्को डी गामा अंका तो कालीकट आए थे। पहली कैपिटल इन्होंने कोचीन रखी, और दूसरी कैपिटल ये कहाँ ले गए, गोवा ले गए। कौन ले गया, यही नीनो दू कुन्हा अंकल। कौन ले गया, यही नीनो दू कुन्हा अंकल, जिसे हम कह सकते हैं कि ये फिफ्थ पुर्तगाली थे। इसने नीनो दू कुन्हा अंकल ने पहले इन्होंने आने से पहले ये कैपिटल कोचीन पर थी, और ये नीनो दू कुन्हा अंकल ये कैपिटल को गोवा लेकर चले गए थे। फिर अब यहाँ से ये पार्ट है ना, जो लास्ट के 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब पुर्तगीज एम्पायर तो खड़ा हो गया। सर बताइए पुर्तगीज एम्पायर में क्या खोला उन्होंने, क्या सर, क्या गुल्ली डंडा बनाने की फैक्ट्री खोली है, कपड़े की फैक्ट्री खोली, ये तो नहीं बता सकता कौन सी फैक्ट्री खोली, ये बता सकता हूँ कहाँ पर खोली। ये पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री खोली कोचीन में खोली, और ये कोचीन क्या थी, पुर्तगालियों की फर्स्ट कैपिटल थी। और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कहाँ खोली, कन्नौर में खोली। अब मुझे बताइए, मैंने पढ़ाया है ये कोचीन एंड कन्नौर किसने कैप्चर किया था, कोचीन एट कन्नौर पैड्रो एल्ब्रिज कैब्रोल अंकल ने कैप्चर किया था। पैड्रो एल्ब्रिज कैब्रोल अंकल ने कैप्चर किया था। इसे आप याद रख सकते हैं, जो पैड्रो एल्ब्रिज कैब्रोल अंकल ने कैप्चर किया था, उन्होंने कैप्चर किया था, कोचीन किया था और कन्नौर किया था। फिर उसी कोचीन में फर्स्ट फैक्ट्री लगी थी। ये इंपॉर्टेंट है, पहली पुर्तगाली कारखाना और दूसरा पुर्तगाली कारखाना, ये इंपॉर्टेंट है, सीधा बात बोल रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग, नस, खून सब में बिठा लीजिए, घोल के पी लीजिए। पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी, कोचीन में खोली गई थी। दूसरी फैक्ट्री, और पैड्रो एल्ब्रिज कैब्रोल अंकल ने कौन सा जीता था, दूसरा कन्नौर जीता था, तो दूसरी फैक्ट्री कन्नौर पर खोली गई थी। और पुर्तगाली अपने साथ क्या कर लेकर आए थे, तंबाकू, टमाटर, पपीता, आलू पपीता, ये टमाटर इंडिया का नहीं है सब, ये पुर्तगाली लेकर आए थे। छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस, जैसे आप कुछ प्रिंट करवाने जाते हो ना, वही। फिर लीची भी, फिर संतरा भी, संतरा को पंजाब में बताऊं क्या बोलते हैं, किन्नू। फिर आ गया पीनट, मैंने पढ़ा था एक बारी, मैं पढ़ रहा था कि संतरे को पंजाब में किन्नू कहा जाता है। फिर मूंगफली भी ये लेके आए थे, मक्का भी ये लेके आए थे, काजू बादाम सब यही लेके आए थे। एटसेट्रा लिखा है, बहुत सी चीज़ें ये पुर्तगाली अंकल लेकर आए थे। आपको लगता होगा कि टमाटर, पपीता, आलू, छापा खाना, लीची, संतरा, मूंगफली, मेज मतलब कि मक्का, आलमंड, बादाम, काजू, ये सब इंडिया का है। नो बच्चा, ये सब कौन सा है, पुर्तगालियों का है। ये लेके आते थे, वास्को डी गामा अंकल आए, वही सामान ढोने वाला, क्या नाम था उसका जहाज का, बोवियल जहाज था, बोवियल की बैरियो जहाज था, उसी में ये सब लेकर आए थे। ऐसा नहीं है, उसी में नहीं लेकर आए थे, आपको बता रहा हूँ कि खाने पीने की चीज़ में लेकर आए थे। आई होप
कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। सिर्फ ये वीडियो आप तक ना सीमित रहे, कि बच्चों को पता चलना चाहिए कि यूट्यूब पर भी ऐसा कंटेंट दे रहा है। कौन? द प्योर एजुकेशन। कौन दे रहा है? हैशटैग द प्योर एजुकेशन। सिर्फ खुद ही नहीं करना, अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहन, चाचा, मामा, ताया, सबको ये पैरामेडिकल एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करवाना है। तो आई होप कि आपको पुर्तगाली समझ लग गया होगा। पुर्तगीज, वास्को डी गामा, फिर पेड्रो एल्विस कैब्रोल, फिर सैन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फिर नीनो दी कुन्हा। देखिए मेरे से तो याद हो गए, ये पांच जने आए थे, फटाफट सारे सब डेट्स याद हो गए। आई होप कि जैसे ही आपको याद हो गया होगा। और इसके ये एमसीक्यू नहीं है बच्चा, याद रखिएगा, ये एमसीक्यू नहीं है, ये थ्योरी पोर्शन है। ये थ्योरी पोर्शन है, ये थ्योरी पोर्शन है। इस थ्योरी पोर्शन को मैं इसलिए इसमें ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ब्लैक बोर्ड पर इसलिए नहीं करवा रहा, क्योंकि इसमें ज़्यादा बोलना होता है, इसमें ज़्यादा बोलना होता है। तो इसमें ज़्यादा बोलना होता है, बोलने के लिए ब्लैक बोर्ड या मोबाइल हो, जो जिस पे मर्जी, इसमें ज़्यादा बोलना होता है। इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ और आपको एक कहानी के रूप में इसे याद करवा देता हूँ। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।